कहते हैं, जो अपने मन की लगाम थाम लेता है वो जिंदगी की हर दौड़ में सबसे आगे निकल आता है। ये कहानी है विक्रम की, एक ऐसे लड़के की जिसके पास ना पैसा था, ना नाम, ना कोई बड़ा सपोर्ट, बस एक टूटा फूटा साइकिल वाला कमरा, एक पुरानी किताबें और सपने जो रात रात भर उसे जगाए रखते थे। विक्रम का जन्म बिहार के एक छोटे गांव में हुआ। पिता मजदूरी करते, माँ खेतों में काम। 12वीं के बाद वो पटना आया नीट की तैयारी के लिए। कोचिंग, भीड़ भाड़ वाला पीजी और हर तरफ वही शोर। यार थोड़ा मजा तो बनता है, लाइफ में 1-2 अफेयर नहीं तो क्या किया। पढ़ाई के साथ बैलेंस रखना पड़ता है भाई। विक्रम शुरू में चुप रहता, फिर धीरे धीरे वो चुप्पी बोझ बन गई। रात को 1-2 बजे तक स्क्रोलिंग, पोर्न, चैट्स, फिर सुबह उठकर खुद से घृणा, फिर वादा, आज से बंद, और अगले ही शाम वही पुराना खेल। दूसरी बार नीट फेल होने के बाद वो पूरी तरह टूट गया। पीजी की छत पर बैठा, सिगरेट का धुआं नहीं, बस आंखों में धुंध। उसने फोन खोला और टाइप किया, सेल्फ कंट्रोल कैसे बनाए रखें, ब्रह्मचर्य से क्या फायदा। उस रात उसने फैसला किया, सारे सोशल ऐप्स डिलीट, पॉर्न साइट्स ब्लॉक। एक सस्ती सी नोटबुक ली और पहली पेज पर लिखा, 100 दिन, सिर्फ 100 दिन, अगर मैं हारा तो मैं सच में हारा हुआ हूँ। पहले 10 दिन नर्क थे, सिर में दर्द, हाथ कांपना, नींद उड़ना, हर घंटे मन चिल्लाता, बस एक बार देखो। उसने एक नियम बनाया, जब भी क्रेविंग आए वो 20 पुशअप्स लगाएगा, बस, कोई बहस नहीं, शरीर को झटका देगा। दिन 14, पढ़ाई में फर्क दिखा। एक टॉपिक जो पहले 3 घंटे में पूरा नहीं होता था, अब 1 घंटे में क्लियर, दिमाग जैसे तेज हो गया हो। दिन 29, पीजी वाले एक लड़के ने कहा, भाई तू आजकल अलग लग रहा है, आंखों में एक चमक, चेहरा साफ, क्या कर रहा है। विक्रम ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बस खुद को संभाल रहा हूँ। दिन 55, सबसे बड़ा तूफान आया। रात 3 बजे नींद टूटी, पुरानी यादें, इमेजिनेशन, सब कुछ घूम रहा था। उठा, बाहर निकला, सड़क खाली थी। वो दौड़ पड़ा, तेज, बिना रुके, 45 मिनट तक। पैर जलने लगे, फेफड़े फटने लगे, लेकिन वो रुका नहीं। वापस आकर नोटबुक में लिखा, आज मैंने साबित कर दिया, मैं अपनी इच्छा का गुलाम नहीं हूँ। दिन 78, अब उसकी रूटीन लोहे जैसी थी। सुबह 4:45 उठना, 1 घंटा योग प्लस प्राणायाम, 3 घंटे पढ़ाई, फोन ऑफ, दोपहर में 15 मिनट अनुलोम विलोम, शाम को पार्क में वॉक, रात 9:30 बजे सोना। कोई पार्टी नहीं, कोई बहाना नहीं। दिन 102, नीट दिया। पेपर टफ था, लेकिन विक्रम की सांसें स्थिर थीं, मन शांत। उसे याद था, जो इंद्रियों पर काबू पा लेता है वो पेपर पर भी काबू पा लेता है। रिजल्ट आया, AIR 217, एम्स दिल्ली का कॉलेज। वही विक्रम जिसे लोग फालतू टाइम वेस्ट करने वाला कहते थे, अब सबकी जुबान पर था। कॉलेज में भी वही अनुशासन, ब्रह्मचर्या बोझ नहीं, उसकी ताकत बन चुका था। तीसरे साल में एक बड़ी हेल्थ केयर कंपनी ने कैंपस प्लेसमेंट में 28 लाख का पैकेज ऑफर किया। इंटरव्यू में पैनल ने कहा, तुम्हारी कॉन्फिडेंस अलग लेवल की है, क्या राज है। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने मन को जीत लिया है, बाकी सब आसान हो जाता है। लेकिन चौथे साल में उसने सबको चौंका दिया। जॉब ठुकराई, एक छोटी NGO शुरू की, गांव में गरीब लड़कियों को मुफ्त नीट या MBBS कोचिंग। सबने कहा, पागल है, इतना पैसा छोड़ रहा है। विक्रम ने जवाब दिया, मैंने अपने आप को जीता है, अब मैं दुनिया को कुछ लौटाना चाहता हूँ। पैसा आएगा जाएगा, लेकिन ये आज़ादी कभी नहीं छोड़ूंगा। आज 6 साल बाद उसकी संस्था 28 जिलों में फैल चुकी है। 12,000 से ज्यादा लड़कियों को मुफ्त पढ़ाई मिल रही है। कई एम्स, जिपमर, AFMC में पहुंच चुकी हैं। और विक्रम क्या, आज भी वही छोटा कमरा, वही सादगी, वही 4:45 की अलार्म, वही नोटबुक। एक टीवी इंटरव्यू में रिपोर्टर ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वो रात जब मैं 3 बजे दौड़ते हुए थक गया था, लेकिन रुका नहीं। उस रात मैंने खुद को समझाया था कि मैं अपनी इच्छाओं का मालिक हूँ, गुलाम नहीं। बाकी सब डिग्री, पैसा, नाम, बस उस जीत की किरणें हैं। और फिर मुस्कुराकर उसने वही पुरानी बात दोहराई, जो अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है, वही असल में दुनिया